हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अखबार इंडिया। आशा करता हूं कि आप ये वीडियो आराम से अपने घर पर या कहीं सेफ बैठकर देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत की है। उन्होंने कहा ये नीति नए भारत के ऑटो सेक्टर को एक नई पहचान देने वाली है। देश में अनफिट वाहनों को एक वैज्ञानिक तरीके से हटाने में ये नीति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा है कि नई स्क्रैपेज पॉलिसी से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इससे देश में 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आने की उम्मीद है। साथ ही अगले 25 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। उन्होंने कहा देश की अर्थव्यवस्था के लिए मोबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है। आर्थिक विकास में ये काफ़ी मददगार होगा। साथ ही इससे ज़्यादा रोजगार पैदा होंगे। आपको बता दें कि स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी कबाड़ बना दिया जाएगा। कमर्शियल गाड़ी जहां 15 साल में कबाड़ घोषित हो जाती है, वहीं पर्सनल गाड़ियों को 20 साल तक की लिमिट दी गई है। अगर आसान शब्दों में आपको बताएं तो 20 साल पुरानी निजी कार को रद्दी माल की तरह कबाड़ी में बेच दिया जाएगा। वाहन मालिकों को तय समय बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा। सरकार का दावा है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से वाहन मालिकों को न केवल आर्थिक नुकसान कम होगा, बल्कि उनके जीवन की सुरक्षा हो सकेगी। सड़क दुर्घटना में भी कमी होगी। पॉलिसी के हिसाब से अगर 20 साल पुराने ऐसे वाहन जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे या दोबारा रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, उनको डी रजिस्टर किया जाएगा। उनका पहले का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से खत्म किया जाएगा ताकि वे सड़क पर चलाने योग्य ना रहे। इसके अलावा 15 साल पुराने प्राइवेट वाहनों को दोबारा रजिस्टर कराने के लिए ज़्यादा पैसा देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि नए नियम कब से लागू होंगे। फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। सरकारी और पीएसयू से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए ज़रूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। अन्य वाहनों के लिए ज़रूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 जून 2024 से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नई पॉलिसी के बाद आम लोगों को सस्ते में कार मिलेगी। अब मान लीजिए मेरे पास एक पुरानी कार है, अब वो मैं यूज़ नहीं कर सकता, वो एक स्क्रैप हो गई है, तो नई कार लूँगा तो इससे मेरे को कोई बेनिफिट है क्या? तो इसका जवाब है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च करते वक्त बताया था कि हमने एक एडवाइजरी जारी कर सभी ऑटोमोटर्स और वर्कर्स को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नए गाड़ी खरीदने पर 5% का डिस्काउंट देने वाली है। उन्होंने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी एक विन विन पॉलिसी है, जिससे ना सिर्फ प्रदूषण में तेजी से कमी लाई जा सकेगी, बल्कि ऑटो सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। पॉलिसी से कार मालिक को क्या फायदे होंगे? ऑटो सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर वाहनों को मालिक को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को दिखाकर नया वाहन खरीदने पर 5% का छूट मिलेगा। नया वाहन खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा। नया पार्सल व्हीकल खरीदने पर रोड टैक्स 25% तक कम हो जाएगा। कमर्शियल व्हीकल खरीदने वालों को रोड टैक्स में 15% की छूट मिलेगी। मेरी पुरानी कार की कीमत किस आधार पर तय करी जाएगी? मार्च में संसद सत्र के दौरान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पेश करते हुए नितिन गडकरी ने बताया ताकि स्क्रैप किए जाने वाले वाहन की वैल्यू नए वाहन की एक्स शोरूम कीमत के आधार पर होगी। स्क्रैप किए जाने वाले वाहन की वैल्यू एक्स शोरूम प्राइस की 4 से 6% तक हो सकती है। अब कमर्शियल वाहनों के लिए नियम क्या हैं? शुरुआत में कमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट के आधार पर स्क्रैप किया जाएगा, जबकि निजी वाहनों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के आधार पर स्क्रैप किया जाएगा। ये नियम जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे देशों के आधार पर तय किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसका आंसर देंगे। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अखबार इंडिया। थैंक यू।